गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स आपने पढ़ रहे थे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक और उसकी यूनिट चल रही है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के अंदर अपने पढ़ रहे थे प्रत्यास्थता गुणांक। आप लोगों ने यानी दो मैंने करवा दिए थे प्रत्यास्थता गुणांक में, एक करवा दिया यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा करवा दिया था आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तीसरा उसी में देखो सेकंड वाले में जो अपने ने पढ़ा उसको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको अपने ने कैपिटल के द्वारा लिखा। नेक्स्ट इसके अंदर देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अपने निकालेंगे, यानी आयतन में देखो जैसे ही अपने कहीं की भी कोई घन है या घनाभ है उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, उस घन के फलकों के अनुदिश जब फोर्स लगाएंगे तो उसके आयतन में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। मोस्टली तो क्या होता है आयतन में कमी आती है, लेकिन हो सकता है कई बार जैसे आयतन बढ़ जाए, लेकिन कमी अगर हो रही है, अपने कमी वाले ही केस लेकर के चलेंगे इसमें, तो आयतन में जो कमी है वो आयतन में कमी कितने तरीके से हो सकती है। आयतन में कमी दो तरीके से, यानी दो तरीके से कैसे, एक तो यानी उसका ताप कांस्टेंट रख करके, ताप नियत रखकर, दूसरा यानी गैस को यानी रुद्धोष्म रख करके, कहने का मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ेंगे यानी जब गैस का क्या हो, ताप नियत हो, और दूसरा जब प्रक्रम कैसा हो, रुद्धोष्म हो। पहली वाली कंडीशन यानी ताप नियत रख करके जब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अपने निकाले तो देखो अपने ने पढ़ा है पहला आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या है, पीवी बराबर एनआरटी। जब अपने बात कर रहे हैं ताप नियत है, एनआर कांस्टेंट है, टीवी क्या हो गया, नियत है, तो पीवी इक्वल टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। अवकलन करवाओ इसका, पी डेल वी प्लस वी डेल पी, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो। पी डेल वी इक्वल टू माइनस वी डेल पी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूं, डेल पी की जैसे वैल्यू निकाले अपने तो क्या बनेगी, पी डेल वी अपॉन आ जाएगा वी, या यहां से पी का मान अपने निकाले तो आ जाएगा माइनस का वी डेल पी अपॉन आ गया डेल वी। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल P, ऐसे लिख दूं, ये नेगेटिव साइन है, माइनस डेल V, और इस V को अपॉन में ले गए, जैसे ही V डेल P है इसको अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अपने ने आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो K पढ़ा था, K इक्वल टू फॉर्मूला F अपॉन ए, क्योंकि होता है अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति, ठीक है। उसको आप कैसे लिख सकते हो, अभिलंब प्रतिबल को F अपॉन ए लिख सकते हो, आयतन विकृति को डेल V अपॉन V, क्योंकि आयतन विकृति आयतन में उत्पन्न अनुपातिक परिवर्तन होता है। मान लो आयतन जैसे किसी घन के सभी फलकों के लंबवत अपने ने फोर्स लगाया, पहले उसका आयतन कितना था, V था, और अब आयतन डेल V की उसके अंदर क्या आ गई, कमी आ गई, तो अनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ, डेल V बटा V हो गया, और कमी आ रही है तो यहां साइन किसका लेंगे, माइनस का, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने ने पढ़ा था, या इसको यूं कह दूं K इक्वल टू F अपॉन ए। F अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हो, P भी तो लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा K इक्वल टू P माइनस डेल V अपॉन V। ये अपने पढ़ चुके हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है P अपॉन माइनस डेल V बटा V के,
और यहाँ पे ये देखो क्या आया है, यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं इसकी एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो अपने क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू P। लेकिन प्रक्रम कैसा, यानी या आयतन में जब अपने परिवर्तन कर रहे हैं वो परिवर्तन क्या रख करके कर रहे हैं, ताप को नियत रख करके, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहां अपने ये लिख सकते हैं, हेडिंग है पहले के लिए, समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जब अपने निकाल रहे हैं तो यहां के समतापी, ठीक है। देखो दोबारा मैं रिपीट कर देती हूं, अपने ने पढ़ा पीछे टॉपिक पिछली वाली क्लास के अंदर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को लिखा किसके द्वारा जाएगा, कैपिटल के द्वारा। कैपिटल के इक्वल टू फॉर्मूला अगर अपने देखे तो होता है के इक्वल टू एफ अपॉन ए, आयतन में कमी आ रही है तो माइनस डेल वी बटा वी होता है, ठीक है। एफ अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला फोर्स दाब के बराबर होता है। ये पी बन गया तो आ जाएगा पी अपॉन माइनस डेल वी बटा वी के, ठीक है। ये फॉर्मूला आप देख रहे हो ध्यान से, ठीक है। इसको ध्यान रखना एक बार कि भी, ठीक है, अपने ने ये पढ़ लिया था, ये चीज अपने ने पढ़ ली थी। अपने क्या कर रहे हैं, अपने ये देख रहे हैं कि आयतन में तो परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन आयतन में परिवर्तन क्या रख करके कर रहे हैं, ताप को कांस्टेंट रख करके, और एक उस निकाय या गैस की ये कह दो कि ऊष्मा नियत रख करके। ऊष्मा नियत कब रहेगी, जब प्रक्रम कैसा होना चाहिए, रुद्धोष्म होना चाहिए। रुद्धोष्म का मतलब ना तो निकाय बाहर से ऊष्मा ले और ना ही ऊष्मा दे, कहने का मतलब। यानी पहले अगर अपने बात करें कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकाल रहे हैं, लेकिन किसका, समतापी, जब ताप कांस्टेंट हो तब। तो अपने ने इसको नाम क्या दे दिया, समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ये अपनी हेडिंग हो गई, ठीक है। इसको निकालने का तरीका आदर्श गैस समीकरण, ठीक है, अपने जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी। टी कांस्टेंट रखा है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो पीवी इक्वल टू क्या आ गया, नियतांक या कह दो कांस्टेंट आ गया। इसका यूवी मेथड से अवकलन करवा दो, एक बार जैसे पी को कांस्टेंट वी का किया, फिर वी को कांस्टेंट यानी कि पी का किया, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर पक्षांतर करके इधर ले जाएं तो P डेल V इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस V डेल P आ जाएगा। यहां से वैल्यू मान लो P की निकालें, अपने P की अगर वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, डेल P, और ये मल्टीप्लाई में भी नेगेटिव साइन है ही, ये डेल V अपोन में चला जाएगा। फिर मैंने इसको क्या लिख दिया, ऊपरी ऊपर लिखा है देखो, डेल P, इस V को अपोन में ले गए तो डेल V बटा क्या बन गया, V बन गया नेगेटिव साइन। अपने ने निकाला समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में किसका मान, यानी कि P का मान, ठीक है। लेकिन अपने जानते क्या है कि समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर क्या होता है, ये होता है। तो अगर अपने दोनों की कंपेयर करें तो क्या होगा कि एक राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए K इक्वल टू किसके बराबर आ गया, P के। लेकिन प्रक्रम किस कंडीशन में अपने ने निकाला है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ताप को कांस्टेंट रख करके, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, K समतापी इक्वल टू P। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं प्रक्रम को कैसा, यानी रुद्धोष्म रखते हुए, ऊष्मा को नियत रखते हुए। रुद्धोष्म सेकंड बी, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। रुद्धोष्म गैस अवस्था समीकरण, क्या है इक्वेशन, पी वी की पावर गामा बराबर है कांस्टेंट, जहां पी, ठीक है, दाब का मान है, वी क्या है, आयतन है, और गामा क्या है, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है ये, जिसको आप सीपी अपोन क्या लिखते हो, सीवी, यानी गामा इक्वल टू
Cp अपॉन Cv। इसका भी अवकलन करवाओ, जैसे इसका किया था ना आदर्श गैस इक्वेशन का, फिर अपने ने क्या किया, अवकलन किया था। इसमें जैसे P की वैल्यू निकाली वैसे ही इसमें निकाल लेते हैं, जिससे मान क्या आ जाएगा, P को कांस्टेंट रख लो, V की पावर गामा का करेंगे तो क्या आएगा, गामा आगे V की पावर गामा -1 और डेल V, ठीक है, प्लस V की पावर गामा को कांस्टेंट P का करो तो क्या आएगा, डेल P, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। गामा P V की पावर गामा -1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो गामा V की पावर गामा -1 है ना, तो ये बन जाएगा V की पावर गामा अपॉन V और डेल V प्लस V की पावर गामा और डेल P इक्वल टू 0। पक्षांतर कर दो, जैसे पहले वाले में किया था अपने ने, V की पावर गामा डेल V अपॉन V इक्वल टू माइनस V की पावर गामा डेल P। इधर V की पावर गामा है, इधर भी V की पावर गामा है, कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डेल P का मान कितना आ गया, गामा P, इसको मैंने इधर लिख दिया, गामा P डेल V अपॉन V, या यहां से अपने क्या निकाल ले, गामा P डेल V अपॉन V के बराबर आ गया। एक मिनट दोबारा चेक कर लेती हूँ मैं, V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, ठीक है, गामा P V की पावर गामा -1, V का करना है, डेल V आ गया, प्लस V की पावर गामा और डेल P इक्वल टू 0। गामा P V की पावर गामा -1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इक्वल टू V की पावर गामा डेल P इक्वल टू 0, और गामा P V की पावर गामा डेल V अपॉन V इक्वल टू V की पावर गामा और डेल P, ठीक है, V की पावर गामा से V की पावर गामा अपने काट सकते हैं, तो डेल P का मान अपने पास क्या आ रहा है, डेल P का मान आ रहा है गामा P डेल V अपॉन V के इक्वल, या जैसे यहां से P अपने निकालें, या ऐसे लिख दो, माइनस का साइन है वो लगा देते हैं हम, नेगेटिव साइन, P निकालें तो क्या आएगा, डेल P, ये V ऊपर चला जाएगा, अपॉन आ जाएगा इसको गामा P का मान निकाल रहे हैं, जैसे डेल V माइनस गामा P इक्वल टू, देखो डेल P अपॉन डेल V अपॉन V, नेगेटिव साइन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया फिर से, यानी P अपॉन डेल V अपॉन V माइनस एक तरीके से क्या है, K के बराबर, K के बराबर है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, K, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, K इक्वल टू गामा P, लेकिन ये K कौन सा, रुद्धोष्म वाला, तो ये अपने पास K आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालें, आयतन का मान यानी चेंज करना है ताप को नियत रखते हुए, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आता है P के बराबर, और अगर अपने प्रक्रम को रुद्धोष्म रखते हुए निकालते आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो वो कितना गुना ज्यादा होता है, यानी गामा गुणा उससे ज्यादा होता है, ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट अपने तीसरा प्रतिबल पढ़ा और तीसरी विकृति पढ़ी थी, आप लोगों को पता होगा, उसके आधार पर तीसरा गुणांक निकालेंगे। प्रतिबल कौन सा था, स्पर्शी प्रतिबल, और विकृति कौन सी, अपरूपण विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल और विकृति का क्या होता है, अनुपातित होता है, तो अपने ने देखो प्रतिबल पहला अनुदैर्ध्य, दूसरी
दूसरा प्रतिबल अभिलंब, और तीसरा प्रतिबल स्पर्शी। करवा चुकी हूं, लेकिन मैं वापस से एक बार लिख रही हूं। विकृति, और विकृति के भी 3 टाइप। अनुदैर्घ्य प्रतिबल, विकृति कौन सी? अनुदैर्घ्य विकृति, ठीक है। दूसरा अभिलंब प्रतिबल, तो विकृति कौन सी? आयतन विकृति, ध्यान रखना। तीसरा स्पर्शी प्रतिबल, विकृति कौन सी? अपरूपण विकृति, ठीक है। ये आप लोगों को याद होने चाहिए। आपने ने 2 पढ़ लिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अनुदैर्घ्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति का रेशियो। अब दूसरा आपने ने पढ़ लिया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसमें करे थे अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तीसरा आपने पढ़ रहे हैं अपरूपण गुणांक, यानी तीसरा है अपरूपण गुणांक, जिसको आप लिखोगे किससे? नीटा से। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y से, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k के द्वारा, और अपरूपण गुणांक यानी कि नीटा के द्वारा। तो आप डिफाइन करो एक बार तो इसको। अपरूपण गुणांक को कैसे लिखेंगे? प्रत्यास्थता की सीमा में स्पर्शी प्रतिबल व अपरूपण विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? अपरूपण गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्थता की सीमा आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऐसी वस्तु या प्रत्यास्थता का गुण रखने वाली ऐसा कोई पिंड या वस्तु, जैसे उसके ऊपर बाहर से कोई विरूपक बल या बाह्य बल लगाते हैं और लगाने के बाद वापस हटा लेते हैं, तो वस्तु पहले वाली स्थिति में आ जानी चाहिए, उसमें कोई विकृति नहीं रहनी चाहिए। वो उसकी क्या बन जाएगी? प्रत्यास्थता की सीमा बन जाएगी। अपरूपण गुणांक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती हूं, नीटा बराबर स्पर्शी प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति, ठीक है। स्पर्शी प्रतिबल, प्रतिबल आप किसी की भी बात करो, फॉर्मूला क्या होगा? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, चाहे वो अभिलंब प्रतिबल हो, अनुदैर्घ्य प्रतिबल हो या फिर स्पर्शी प्रतिबल हो, ठीक है। फिर बात करें अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति क्या है? अपरूपण विकृति निकालने के लिए देखो, मैंने पहले भी करवाया है, दोबारा एक बार बता देती हूं भी। जैसे ये कोई क्या है, कोई वस्तु ले ली अपने ने घन के आकार की, इसके नीचे वाले फलक को अपने ने स्थिर रखा, ए बी सी और डी मान लो, इसको पी क्यू आर और एस मान लो, ऊपर वाले फलक को। नीचे वाले फलक ए बी सी डी को स्थिर रखना है, इसके ऊपर स्पर्शी बल लगाना है। स्पर्शी बल का मतलब समझ रहे हो? यानी कोई डिब्बा है जैसे घन के आकार का, उसको यानी उसके पेंदे को ऐसे पकड़ लिया और ऊपर वाले फलक के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, तो जैसे उसकी आकृति में चेंज आ जाएगा। आकृति में चेंज आ जाएगा, कैसे आएगा? जो स्पर्शी बल लगा रहे हैं, यानी ये तो खिसकेगा नहीं, ए बी सी डी अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये जो फलक है ए डी एस पी, इधर वाला बी सी आर क्यू, और ऐसे ही पी क्यू एस और आर अपने समांतर, कुछ इसमें क्या आ जाएगा? कोणीय विस्थापन आ जाएगा, जिससे इसकी आकृति चेंज हो जाएगी। कैसे? डार्क जो लाइन बनाई हुई है वो कौन सी? पहले वाली स्थिति को बता रही है। ए अपनी पहले वाली पोजीशन पे ही है, पी कहाँ चला गया? पी डैश पे। एस कहाँ चला गया? एस डैश पे। आर कहाँ गया? आर डैश पे ये कह दो, और क्यू कहाँ गया? क्यू डैश पे। कहने का मतलब एपी और एपी डैश के बीच विस्थापन, कोणीय विस्थापन कितना उत्पन्न हुआ? फाई। आप किसी के भी बीच देख सकते हो, जैसे ये एंगल जो बन रहे हैं ना, सब में विस्थापन क्या है? बराबर है। अपने ने ये ले लिया,
AP और AP डैश के बीच बनने वाला एंगल कितना, फाई के बराबर है। इस घन की जो भुजा है उसकी लेंथ कैपिटल L मान लो, ठीक है। PP डैश के बीच की दूरी को डेल L मान लो, ठीक है। अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है APP डैश, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये एंगल कितना है फाई के बराबर। APP डैश त्रिभुज बन रहा है AP और P डैश। अब ध्यान रखना P पर बनने वाला कोण कैसा है, समकोण, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज के अंदर अगर अपने tan फाई निकाले, tan फाई से, तो tan फाई निकालोगे कैसे, कैसे निकालोगे, लंब बटा आधार। लंब कौन सा हो जाएगा इस त्रिभुज में, जिस लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं ना, जैसे एक तो फाई बन रहा है और एक ही 90 डिग्री बन रहा है, वो हमेशा बेस होगा आधार। AP आधार हो गया, PP डैश इसका लंब हो गया और AP डैश क्या हो गई, इसका कर्ण हो जाएगा। तो अपने को देखो, यानी लंब PP डैश अपॉन आधार क्या AP। वैल्यू अगर पता है तो रख दो, PP डैश का मान अपने लेके चले हैं डेल L, AP की वैल्यू देखो कैपिटल L। यहां फाई क्या है, अल्प है, इसलिए tan फाई क्या लिखा जा सकता है, लगभग बराबर होगा फाई के। तो फाई इक्वल टू आ गया डेल L अपॉन L के। ये किसको बता रहा है, विकृति को। विकृति वो भी कौन सी, अपरूपण, ठीक है। अपरूपण विकृति निकालने का ये तरीका है। जब आप अपरूपण विकृति पढ़ो तब भी आपको ये डायग्राम बना करके इसके बारे में थोड़ा सा बता करके ऐसे ही एंगल निकालना है। और ये अपरूपण जब गुणांक निकालें तब भी अपने को इसके अंदर थोड़ा बताना पड़ेगा। मेरे पास पर्शी प्रतिबल आ गया, 1 नंबर इसको मान लें, 2 इसको, 3 नंबर इसको मान लेते हैं इक्वेशन को। 1 नंबर समीकरण में मान रख दो, कहां से, 1 के अंदर वैल्यू पुट करनी है, 2 और 3 से रखना। क्या आएगा, नीटा इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। अपरूपण विकृति डेल L अपॉन L, नीटा इक्वल टू क्या आ गया, F L A और डेल L, ये आ गया। अपरूपण गुणांक का मान अपने ने निकाल लिया। अपरूपण गुणांक का मान आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपने ना कल जो पढ़ा था यंग प्रत्यास्थता गुणांक, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक अपने पढ़ चुके हैं, उस पे बेस्ड। क्वेश्चन मैं लिख देती हूं क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला उसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन दिया है एक, किसी दृढ़ आधार से दो मीटर लंबे तथा 3 ग्राम के स्टील के तार द्वारा क्वेश्चन है 2 मीटर लंबे तथा 3 ग्राम के स्टील के तार द्वारा 5 किलोग्राम भार 5 किलोग्राम भार लटकाया जाता है। स्टील के तार में
स्टील के तार में 2.5 mm का प्रसार प्रेक्षित होता है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक का परिकलन करो। यानी आपको निकालना क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। स्टील के तार की डेंसिटी आपको दे रखी है, यानी डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी डी से लिख देती हूं 7.8 इंटू 10⁻³ और यूनिट है किलोग्राम घन मीटर। ये आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो सॉल्यूशन। एक तो तार की लंबाई दे रखी है, तार की लंबाई जिसको आप L से लिख लें, L इक्वल टू कितना 2 मीटर। तार का भार या तार का द्रव्यमान कह दे, तार का द्रव्यमान m बराबर है कितना 3 ग्राम। इसको चेंज कर लेते हैं 3 इंटू -3 इसके अंदर किलोग्राम। ये कह रहे हैं तार द्वारा 5 किलोग्राम भार लटकाया जाता है, यानी कोई एक भार लटका रखा है और भार यानी कि कैपिटल M माने इसको 5 किलोग्राम। और प्रसार ये कह रहे हैं ना कि तार में 2.5 mm का प्रसार प्रेक्षित होता है। तो देखो क्वेश्चन को ऐसे समझो कि ये कोई तार है, ठीक है। क्या करते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक में अपने कोई तार ले लिया और उस तार की लंबाई के अनुदिश फोर्स लगाते हैं। लंबाई के अनुदिश फोर्स लगाना, जैसे इसकी लेंथ L थी, लंबाई के अनुदिश अपने ने एक बल लगा दिया। जैसे ही लंबाई के अनुदिश फोर्स लगाएंगे तो देखो इसकी मोटाई तो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि प्रत्यास्थ है ये, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ये मान लो कि इसमें विकृति कितनी उत्पन्न हुई, या ये कह दो कि इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना आया, प्रसार कितना हुआ, डेल L वो दे रखा है। तार में 2.5 mm का प्रसार प्रेक्षित होता है, तो यानी कि डेल L बराबर, क्योंकि लेंथ को L से लिखा है तो डेल L ले लेते हैं इसमें प्रसार को 2.5 mm या 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला, यंग प्रत्यास्थता गुणांक देखो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होता है, जिसको आप F अपॉन ए, विकृति को लिखते हो डेल L अपॉन L, यानी F L ऊपर चला जाएगा A और क्या बन गया डेल L। एक देखो मैंने बताया था कि बल यानी कि कोई तार है और तार के ऊपर अपने ने यहां फोर्स नहीं लगा करके क्या लटका दिया, उससे कोई भार लटका दिया। भार लटका देंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी भार mg के बराबर। F की जगह क्या लिखेंगे mg। दूसरा देखो तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या मान लेते हैं कितनी r। तार को एक किस रूप में मानोगे, बेलन के रूप में, तो तार का आयतन क्या बन जाएगा, अभी बेलन का आयतन πr² h लिखते हो ना, πr², क्योंकि r रेडियस है इसलिए πr²। h मतलब बेलन की ऊंचाई लेते हो, यहां तार की लंबाई जो कि क्या है L, πr² L। ये आयतन है तार का द्रव्यमान जिसको आप स्मॉल m से, और स्मॉल m क्या बन जाएगा, भी द्रव्यमान बराबर क्या होता है, भी m बराबर रो इंटू वी लिखते हो ना, m बराबर रो इंटू वी। रो क्या है, डेंसिटी है, और डेंसिटी को अपने ने d के द्वारा लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं, अपने ने कहीं d लिखा है ना तो उसको d लिख देंगे, यानी डी वी, या m इक्वल टू अपने पास आ गया v का मान पुट कर दो πr² L और साथ में क्या आ गया d, यानी ये आपके पास किसका मान आ गया,
द्रव्यमान का मान आ गया। किसका द्रव्यमान? ये तार का द्रव्यमान है। इस फॉर्मूले में अगर रखें तो ये बन जाएगा mg l और अपॉन क्या आ जाएगा a, और a का अगर अपने मान रखें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी mg l और a का भी मान पुट कर देते हैं। डेल l है, उसकी जगह डेल l पड़ा रहने दो, 1 मिनट। अगर अपने वैल्यू रखे इसमें mg l स्क्वायर d अपॉन m और डेल l, अगर अपने इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे ना, a की जगह, क्षेत्रफल की जगह, क्षेत्रफल की जगह वैसे तो आना चाहिए पाई आर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, और इसका अगर मान निकालेंगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू m अपॉन एल डी। किसका मान आ गया? a का, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा m और एल डी ऊपर चला जाएगा l और d, जिससे ये बन गया mg l स्क्वायर d अपॉन m डेल l। ये फॉर्मूला आ गया अभी तुम्हारे पास। ये तुम्हें फॉर्मूला लगाना है इस क्वेश्चन को हल करते वक्त। इतना, क्योंकि अपने ने सीधा सीधा ये पढ़ा है y बराबर क्या एफ एल अपॉन ए डेल एल। ऐसे थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, और फिर अब इसका मान रख सकते हो। जैसे आपको दे रखा है कैपिटल M का मान दे रखा है, ठीक है रख दो इतना। कैपिटल Y बराबर ये आ जाएगा 5, ठीक है 9.8। ये आ जाएगा L, लेंथ 2 मीटर है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू डी, डी इसकी डेंसिटी अपने को दे रखी है, का लिखा है तार का द्रव्यमान, डेंसिटी वो रही 7.8 इंटू 10 की पावर कितनी 3, और अपॉन m स्मॉल m तार का द्रव्यमान कहीं लिखा है, ये रहा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3, और डेल एल यानी कि उसके अंदर प्रसार कितना हुआ तार की लंबाई में, ये रहा डेल एल जो कि है 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 3। इसको आप हल कर लेना। इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 20.4 गुणा 10 की पावर 10, 20.4 गुणा 10 की पावर 10। इसकी यूनिट क्या आएगी? प्रत्यास्थता गुणांकों की यूनिट क्या होनी चाहिए? क्योंकि जो भी प्रत्यास्थता गुणांक पड़ा है वो क्या है, प्रतिबल बटे क्या है, विकृति। विकृति की तो कोई यूनिट होती ही नहीं, और प्रतिबल की होगी F अपॉन A यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको यानी आंसर ये आप देख लेना इसकी कैलकुलेशन करके कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी फॉर्मूला सही है, करने का तरीका अपना ये रहेगा। तो आज की क्लास